अस्सलाम वालेकुम दोस्तों काफ़ी लोगों के जो कमेंट आते हैं वो इस बाबत आते हैं मेरे पास कि वो बोलते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत कर्ज से परेशान है। तो उसके ऊपर कुछ हमें बताइए। तो अब इसमें यह है कि देखिए कुछ तो हालात, कुछ तो वजह रही है कि कर्जा क्यों हो गया। सबसे पहले बीमारी का इलाज करने से पहले उसका थोड़ा सा ये ज़रूरी देखना है कि ये हो क्यों गया। अब ख़ास जो बात है उसमें ये है कि जो भी मुस्लिम भाई हमारे वो इस चीज़ को ये बोलते हैं कि ये तो शिर्क है, इसको तो ये तो गलत है, सितारे वगैरह जो ये कुछ नहीं है, लेकिन ये सच है। देखिए जिसको नहीं पता है वो इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता, वो तुरंत एक छोटा सा अपना सेंटेंस बोलेगा, वो बोलेगा ये तो शिर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी पहले जो बादशाह होते थे तो वो अपने वक्त में एक पूरी की पूरी एक टीम रखते थे नजूम योगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है फ़िरौन को पहले ही जो बता दिया गया था, वो नजूमी ये थे, उन्होंने बता दिया गया था कि ऐसा सा बच्चा जो है पैदा होगा और वो तेरी बादशाहत को ख़त्म करेगा। तो उसके बाद फ़िरौन ने ये हुक्म दे दिया था कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको जो है सही सलामत रखना था और फ़िरौन की जो थी जो बादशाहत थी उसको गारत करना था, और वही हुआ। देखिए एक छोटी सी और मैं बात बताता हूँ कि आप एक चीज़ देखिए कि फ़िलहाल गर्मी कितनी है, बेपनाह गर्मी है। कहाँ से आ रही है? सूरज से आ रही है। सूरज भी एक सितारा है। सर्दी में कम पड़ेगी क्यों? गर्मी इतनी नहीं है, उसकी वजह क्या है? ये भी तो एक सितारे की जो है, जो दुनिया में गर्मी बढ़ रही है वो भी तो एक सितारा है ना, वो सूरज। तो जो दिख रहा है उसको आपको पता है कि ये सूरज है, बाकी जो सितारे अभी आप नहीं देख सकते और टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं। तो अब आप ये बोलते हैं कि उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका दुनिया में इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हर हाल में पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी जो है मुसीबत झेलते झेलते वो बेचारे इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन उनकी परेशानी ख़त्म नहीं होती है। उनके जाने के बाद ही उनकी परेशानी ख़त्म होती है। तो काफ़ी इस तरह के वीडियो आए हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें बोला गया है कि हम परेशान हैं। मैंने देखे उनको ये चीज़ मैंने बताया भी कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई असरात नहीं है। क्योंकि जहाँ ऐसा होता है कि जिसमें ये बोल देते हैं कि भाई आप, अगर किसी बंदे ने छोटा सा भी एक सेंटेंस में ये बोल दिया कि मैं परेशान हूँ जी, मेरे ऊपर कर्ज है, तो तुरंत बोल देते हैं कि बंदिश हो गई है। बंदिश एक अलग अलग चीज़ है, सितारों की जो बंदिश है वो एक अलग चीज़ है। बंदिश एक किसी ने करा दी, बोला कि सितारों की बंदिश एक अलग है। तो अब उसमें ये होता है कि देखिए आप कब तक ये चीज़ झेलते रहेंगे। आप, सितारों की बंदिश आपको बोल दिया गया है। अब मसला ये है कि जो मेरे पास कमेंट है उसमें बोला गया कि आप इसका इलाज बताइए और हम जो भी इसका खर्चा है हम देंगे। भाई मैं आज बोल रहा हूँ आपको कि मैं सितारों की बंदिश का एक भी पैसा किसी से लिया हो तो मुझे बता दीजिए, मैं मना कर देता हूँ। क्योंकि आपको बताऊँ सच बात ये कि सितारों की जो बंदिश की जो काट है वो बहुत लंबी है। ठीक, झूठ बोल के आपने किसी से पैसे ले लिए और उसके बाद उसका काम नहीं हुआ तो वो गलत है। तो सितारों की जो बंदिश की जो काट है वो अलग है और काफ़ी लंबी है। करीब एक बंदे के काट के लिए 9 दिन पढ़ना पड़ेगा, 9 से 11 दिन पढ़ना पड़ेगा। 9 भी दिन में होता है, 11 दिन भी होते हैं, नाम के थोड़े के आदाद के हिसाब से हैं। अब उसमें ये देखिए कि आपको करीब 4 घंटे डेली पढ़ना है। कौन किसके लिए 4 घंटे पढ़ रहा है? कोई नहीं। झूठ बोलते हैं और कहते कि हमने काम कर दिया, करता कोई नहीं है। तो मैंने ये चीज़ मैंने बोली है। दूसरी बात, मेरे पास इस तरह के काफ़ी वेबसाइट पे कमेंट आए कि सर जो भी आप बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन आप बता दीजिए। मैंने यही बोला भाई आप खुद कर लीजिए, क्योंकि बहुत लंबा है। जो परेशानी आप खुद अपनी जान सकते, दूसरा कोई आपका दर्द नहीं समझेगा। तो यही वजह है, हर सितारे की एक अलग काट है। जब तक आप देखिए, पहले तो बात है कि अमलियात में एक बहुत छोटी सी बात है कि जिसको अपने नाम के आदाद ही पता नहीं तो फिर अमल आप क्या कर लोगे भाई। बहुत से ऐसे लिखते हैं मुझे कि जी हमारे नाम के आदाद बता दीजिए। जब नाम के आदाद ही नहीं आप निकाल सकते तो फिर क्या अमल कर पाओगे। वही बात सितारों की है। सितारों की चाल देख के अमलियात में बैठना बहुत ज़रूरी है।
देखिए पागल कौन होता है अमलियात में, आज ये एक राज खोल दो आपके सामने। पागल अमलियात में वो होगा जिसको कहते हैं ना कि इसको रज़्ज़त हो गई, पागलपन हो गया, अमल पढ़ते पढ़ते तो पागल हो गया। कौन होता है इसका मैं बताता हूँ आपको कौन होता है। हर वक्त एक सितारे की बादशाहत होती है, ठीक। अगर उसका जिस वक्त वो अमल कर रहा है वो उसके माफिक नहीं है वो वक्त, तो वो पागल होना ही जरूरी है, वो पागल हो जाएगा बंदा। और अगर आप वक्त देख के सही बैठ रहे, सही टाइम पे बैठ रहे, नौचंदी जुमरात ही नहीं, आप अगर अपना वक्त देख के जुमे में भी बैठ रहे, शनिवार में भी बैठ रहे, सही वक्त देख के जो आपके नाम के हिसाब से बैठ रहा है, तो इंशाल्लाह आपका अमल कामयाब होगा। पागलपन या अमल ख़राब होना आपके नज़दीक में नहीं पटकेगा। कुछ बहुत से लोग लिखते हैं कि हमें एक दिन में अमल कोई करा रहा है जी, कोई इस तरह की वीडियो हमने कई वीडियो बल्कि मुझे भी भेजी है कुछ लोगों ने। ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये नहीं होता। ये ज़रूर होता है कि एक दिन का अमल या 2 दिन का अमल या 3 दिन का अमल अगर उस्ताद खुद बैठ के करा रहा है तो एक दिन में भी कामयाबी मिलती है, ये सच बात है। लेकिन अगर वो खुद बैठ के करा रहा है आपको तो तब कामयाबी मिलती है। एक एक दिन के अमल है, उसमें धुनी उनकी बड़ी ख़तरनाक है। एक एक दिन के अमल है, धुनी बहुत ख़तरनाक है, बहुत चीज़ें डलती है, वो धुनी लेके बैठा जाता है तो उसमें रूहानियत सामने आती है। उसमें से कोई भी मौकिल जो है उससे कॉल करार लेके उसके साथ दे देते हैं उसको। उसका तरीका ये होता है, वो एक दिन का भी अमल है, ठीक। अब आते हैं सितारों की गर्दिश के ऊपर। जो भी सितारा जिसका है, पहले अपने नाम का सितारा देखिए कि आपके नाम का सितारा कौन सा है। अगर आपका वक्त जो है ख़राब चल रहा है तो पहले अपने नाम का बुरुज देखिए, उसका सितारा देखिए। बुरुज का मतलब राशि देखिए और आप अपना सितारा देखिए कि आपका सितारा कौन सा है, ठीक। अब उसके बाद आप अपना ये पहचान पाएंगे मेरा सितारा ये है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब उसके बाद कल एक सितारे की मैं वीडियो डालूंगा, उसकी काट में डालूंगा आपको, उसका बताऊंगा ये सितारा कौन से आसमान का मालिक है, क्या इसका काम है, किस आदमी को ये कैसे परेशान करेगा। एक एक करके मैं 7 के 7 सितारों की वीडियो डालूंगा, ठीक। एक एक मैं आपको बताता चला जाऊंगा, तो इंशाल्लाह उससे आप बेफिक्र रहिए, ये सही आपका हिसाब बनेगा फिर। क्योंकि ऐसे पैसे बर्बाद करना ठीक नहीं है। लोग कह देते हैं कि बंदिश है, ये है वो, इस चक्करों में मत पड़िए। और एक ख़ास तौर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कोई भी अपना कमेंट में नंबर ना डाले। राज अमलियात के नाम से दूसरे फ्रॉड कॉल आते हैं, वो फिर बात करते हैं। एक ने भी मुझे लिखा है कि मुझे 2 महीने मुझे पागल बनाया गया है। कोई कॉल आ रहा है बिजनौर से, जो उसने बोला मुझे बताया, मेरी तो बात नहीं हुई। तो ऐसे कॉल से बचिए। मैं वेबसाइट पे या ईमेल पे मैं जवाब देता हूँ, कॉल बहुत कम मैं करता हूँ, बहुत कम लोगों को मैं कॉल नहीं करता। दूसरी बात ये कि किसी से पैसे वैसे के चक्कर में आप मत पड़िए। मुझे किसी के कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे की डिमांड में कर रहा हूँ ना। एक किसी ने लिखा था अभी के पीछे, मैं देखा था कि कमेंट में कि आपके नाम इसलिए अमल कराने के लिए मांग रहे हैं कि वो आपको बता देंगे कि आपके ऊपर बंदी से वो फिर पैसे मांगेंगे। भाई मुझे किसी से कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये बहुत जल्दी मैं इंशाल्लाह शुरू करने जा रहा हूँ कि अगर मैं किसी फ़न का मैं जानता हूँ किसी फ़न को, तो इंशाल्लाह मैं वीडियो डालनी शुरू करूँगा, मैं खुद लोगों की मदद करना शुरू करूँगा, ठीक। उसके मैं इंशाल्लाह डालना शुरू करूँगा। मुझे आप लोगों से नहीं चाहिए, मैं खुद लोगों को इंशाल्लाह जो भी मुझसे मदद होगी मैं इंशाल्लाह हर महीने 10-20 लोगों की मैं मदद करूँगा, जो भी मुझसे होगा। तो मैं अपने फ़न का वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे बेफिक्र रहिए, मुझे किसी से कोई पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, ना मैं कोई अगर फेक कॉल कोई करता है तो उससे बचिए। ये बार बार मैं बोलता हूँ, कोई नंबर अपना मत डालिए, ईमेल पर डालिए या आप सीधा सीधा मुझे वेबसाइट पर जाके चैट करिए। बाकी एक एक करके मैं इंशाल्लाह 7 के 7 सितारों की वो डालूंगा। एक चीज़ और थोड़ा सा बतानी, जिन लोगों को मैंने ये चीज़ बोली थी कि इंशाल्लाह अमल चालू करेंगे, तो गर्मी बहुत पड़ रही है भाई, क्योंकि पंखा वंखा नहीं चला सकते आप जब अमल करोगे, तो एक तो गर्मी बहुत है और दूसरी बात यह है कि इस महीने का जो है अगर आप कुरानी अमल करना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ये कि नेक्स्ट मंथ में ग्रहण, चांद ग्रहण जो पड़ रहा है, तो ग्रहण में अमल ख़राब हो जाता है और उसका तुरंत एकदम असर उसका गलत पड़ता है बहुत। तो इस महीने अमल नहीं, आप केवल रियाजत करिए। जो सिफली अमल करना चाहता है, अगर किसी को कोई सट्टे वट्टे की कोई परेशानी थी जो मैंने बताया था, तो केवल भैरव का अमल है, ग्रहण में होगा 5 तारीख में, तो उसमें वो मेरी वीडियो देखिए और एक ही रात का अमल है,
इंशाल्लाह एक ही रात में वो प्रकट हो जाता है। मेरा खुद किया हुआ है, जब मैंने किया तो मैं तो बल्कि उसमें बताया भी तफसील से कि मैं जब किया था तो बारिश हो गई थी, बीच में मेरा जो मैंने आग सुलगा रखी थी वो मेरी सारी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें मुझे कामयाबी मिल गई थी। तो एक ही रात का अमल इंशाल्लाह वो देखिए और कामयाबी देखिए उस पर किस कदर जल्दी मिलती है। तो जो सिफली अमल करने वाले हैं, जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई, वो इंशाल्लाह उसे करिए ग्रहण में, चांद ग्रहण में। उसका मैं टोटल उसका वीडियो बना के मैंने डाला हुआ, वो देखिए। और जो मुस्लिम भाई है वो केवल अभी रियाजत करे, अभी अमल ना करे, क्योंकि अमल का मतलब ये होता है कि दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है। तो वैसे ही गर्मी ऑलरेडी इतनी पड़ती है, तो ऐसा ना हो कि परेशानी बढ़ जाए कुछ। तो अभी थोड़ा सा इस महीने रुकिए, थोड़ी सी ठंड होने दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद मैं एक एक करके अमल डालना शुरू कर दूंगा। कुछ को मैंने आज भी लिखा है, जिसका जो अमल मैंने बताया था इंशाल्लाह मैं उनको भेज रहा हूँ। मुझे जो अमल करने वाले हैं, अगर फिर भी करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो एक लॉकडाउन की वजह से भाई नमाज नहीं मिल रही है बाजमात, जितने भी रहमानी अमल है, जितने भी कुरानी अमल है, उनमें जमात, नमाज बाजमात शर्त हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो परेशानी बनी हुई है, बीच में छूट की तो फिर अमल ख़राब हो जाएगा, फिर ये परेशानी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह इस वजह से कल फिर भी मैं जिन जिन को मैंने बोला है, और जो अगर कोई सिफली अमल करना चाहते तो मुझे जल्दी इंशाल्लाह जाके वेबसाइट पे मुझे अपना मैसेज भेजें। मैं इंशाल्लाह अमल एक एक करके मैं भेज रहा हूँ, जिन जिन से मैंने वादा किया है, जिनको भेजा हुआ है, तो एक एक करके अमल भेजूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, अमल कर, मेहनत आपकी भाई, मुझे उसमें क्या चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मैं पैसे लूँगा, मैं लूँगा, भाई मेहनत आपकी, मेरा क्या है, मुझे थोड़ा सा रास्ता दिखाना आपको। तो मेहनत आप करोगे, आपकी मेहनत के मैं क्या लूँगा आपसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कीजिए और इंशाल्लाह जल्दी ही आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बाकी अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अच्छा ना लगा तो डिसलाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।